सारे शेड्यूल को किया गया कैंसिल और अचानक अमित शाह निकल रहे हैं बंगाल। 3 दिन के दौरे में बनाया गया सबसे तगड़ा प्लान क्या बड़ा होने वाला है। 22 अगस्त तक अमित शाह पश्चिम बंगाल में रहेंगे। शुवेंदु अधिकारी पूरी तरीके से तैयार। जानिए अमित शाह क्या कर सकते हैं, क्या है उनका तगड़ा प्लान। गृह मंत्री अमित शाह ने अचानक अपने सारे पहले से तय शेड्यूल कैंसिल कर दिए और वे बेहद गुप्त और रणनीतिक मिशन पर पश्चिम बंगाल के लिए रवाना हो रहे हैं। शाह का यह दौरा इतना अचानक तय हुआ कि विपक्षी खेमे से लेकर राज्य के प्रशासनिक महके तक हड़कंप मच गया है। अमित शाह 22 अगस्त तक पूरे 3 दिनों के लिए बंगाल में डेरा डालने जा रहे हैं, जहां उनके स्वागत के लिए खुद मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी ने पूरी ताकत झोंक दी है। आखिर ऐसा क्या हुआ है कि शाह को आनन फानन में बंगाल का रुख करना पड़ा? क्या है उनका वो 3 दिनों का तगड़ा चक्रव्यूह? वो क्या करने वाले हैं, चलिए जानते हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ज्योति विनय कपूर। तो दोस्तों, अमित शाह जब कोई कदम उठाते हैं तो उसकी चर्चा होती है और जब बात बंगाल की हो तो हलचल अपने आप बढ़ जाती है। तो चलिए समझते हैं अमित शाह के इस अचानक तय हुए बंगाल दौरे की असली इनसाइड स्टोरी क्या है। दरअसल पश्चिम बंगाल में बीजेपी की ऐतिहासिक सरकार बने हुए 17 अगस्त को 100 दिन पूरे हो चुके हैं और इसी उपलक्ष्य में मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी की सरकार सिलीगुड़ी के कावाखाली में एक बड़ी प्रदर्शनी और मेगा इवेंट का आयोजन कर रही है। 22 अगस्त को होने वाले इस भव्य कार्यक्रम में खुद अमित शाह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। इस मंच से बीजेपी सरकार के शुरुआती 100 दिनों के ऐतिहासिक फैसलों और नए कानूनों को जनता के सामने रखा जाएगा। लेकिन बात सिर्फ सरकार के 100 दिनों के जश्न तक ही सीमित नहीं है। शाह के इस दौरे के पीछे एक बड़ा राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंडा भी छिपा है। सूत्रों की माने तो अमित शाह उत्तर बंगाल के रणनीतिक रूप से बेहद संवेदनशील सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसे भारत का चिकन नेक कहा जाता है, उसकी सुरक्षा को लेकर एक हाई लेवल रिव्यू मीटिंग करने वाले हैं। इस बैठक में भारत बांग्लादेश सीमा पर घुसपैठ और तस्करी को लेकर किस तरह के ठोस कदम उठाए जा सकते हैं, इसे लेकर कड़े फैसले हो सकते हैं। हाल ही के दिनों में सीमा पार से हुई कुछ संदिग्ध हरकतों के बाद देश के गृह मंत्री का खुद बॉर्डर के इतने करीब आकर सुरक्षा की कमान संभालना विरोधियों के लिए एक बड़ी और साफ चेतावनी है। अमित शाह के इस 3 दिवसीय दौरे का एक और सबसे बड़ा राजनीतिक पहलू है दार्जिलिंग हिल्स का वो पुराना विवाद जो सालों से अटका हुआ है। दार्जिलिंग के बीजेपी सांसद राजू बिस्टा और राज्यसभा सांसद हर्षवर्धन श्रृंखला ने पहले ही संकेत दे दिए थे कि गृह मंत्री जल्द ही पहाड़ों का दौरा कर सकते हैं। इस वक्त दार्जिलिंग में स्थायी राजनीतिक समाधान यानी कि परमानेंट पॉलिटिकल सॉल्यूशन पीपीएस की मांग एक बार फिर जोर पकड़ने लगी है। अपने इस 3 दिनों के तूफानी दौरे के आखिरी चरण में अमित शाह राज्य के सचिवालय नबन्ना भी जा सकते हैं, जहां वो राज्य के शीर्ष प्रशासनिक अधिकारियों के साथ कानून व्यवस्था की स्थिति की भी समीक्षा करेंगे। बीजेपी सरकार बनने के बाद प्रशासनिक फेरबदल और राज्य के भीतर नए क्रिमिनल कानूनों को कड़ाई से लागू करने को लेकर ये बैठक बेहद अहम मानी जा रही है। शुवेंदु अधिकारी की सरकार के साथ मिलकर अमित शाह बंगाल को पूरी तरह बदलने का रोड मैप तैयार कर चुके हैं। उससे विपक्ष के बचे कुचे फैसलों और हौसलों को भी पस्त किया जाएगा। 22 अगस्त तक चलने वाला शाह का ये चक्रव्यूह आने वाले दिनों में बंगाल की पूरी तरह से तस्वीर बदल सकता है। लेकिन आपकी इस पर क्या राय है, आप क्या सोचते हैं? कीजिए कमेंट, रहेगा मुझे इंतजार। और इसी तरह की एनालिस्टिक रिपोर्ट को अगर आप करते हैं पसंद तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। नमस्ते।